जय श्री राम। हमें इस बात के लिए प्रभु का अत्यंत आभारी होना चाहिए, उसका ऋणी होना चाहिए कि उसने सर्वप्रथम तो हमें हिंदुओं में जन्म दिया, हमें सनातनी बनाया और सनातन धर्म पर चलकर हम इसके समस्त क्रियाकलापों को इसके द्वारा उद्भाषित, उद्देशित और निरूपित जितने भी कर्म हैं उनको यथानुसार करने का प्रयास करते हैं। आप यकीन मानिए, मैं ये बात केवल अपने मन से नहीं कह रहा, आप कालांतर में कभी भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। वैसे मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हर चीज़ को यूँ ही स्वीकार नहीं करता। थोड़ा सा जितना भी समझ है उसको विज्ञान की कसौटी पर कस कर देखना चाहता हूँ। तो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कर्मकांड या कर्म या आचरण या संस्कार या जीवन जीने का तरीका जो कुछ भी बनाया गया है वो एक अद्वितीय है, और आप उसके किसी भी कर्म को अपने ओपन माइंड से, खुले मस्तिष्क से, विज्ञान की कसौटी पर भी कस कर देख लें तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सही है और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज मैं उन्हीं में से एक छोटे से कर्म की बात करूंगा। ये कर्म साल के 15 दिन आता है। प्रतिवर्ष क्वार यानी आश्विन के महीने में प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है, जो कि अभी अभी 6 तारीख को समाप्त हुआ। ये एक ऐसी संस्कृति, इतिहास, परंपरा को याद करने के लिए, उसका दिन प्रतिदिन उसको उत्कर्ष पर ले जाने के लिए इतनी बढ़िया एक परंपरा बनाई गई है। मैं इसको आपको बताऊंगा। पितृपक्ष पहले मैं शास्त्रोक्त तरीके से बता देता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके माता पिता अभी आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवित हैं, वो बहुत धनी हैं। मैं तो धनी ही कहूँगा, क्योंकि उससे बड़ा धन कोई नहीं है संसार में। जब आप पर आपके माता पिता का हाथ बरदस्त रहता है तो आपकी सब विघ्न बाधा क्लेश बहुत दूर रहते हैं, और अगर भूले भटके से आ भी जाएं तो उनके आशीर्वाद से वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करता हूँ जिसके माता पिता स्वर्गस्थ हैं। तो इन 15 दिनों में जो शास्त्र के अनुसार विधान बनाया गया है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक तो प्रतिदिन हाथ में जल लेकर अपने पूर्वजों, अपने पितरों के प्रति एक जलांजलि देनी चाहिए, जिससे कि उनको एक जल के प्राप्ति का आभास हो और उनको उनका एक तर्पण हो सके। ये 2 परिवारों का कि 3 पीढ़ियों को याद करने का एक तरीका बनाया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किस आदमी को किसका श्राद्ध करना चाहिए। ये बाकी तो अब जो कुछ भी कर पाते हैं वो हो पाता है। बाकी हर व्यक्ति को अपने पिता का, अपने पितामह का यानी बाबा का, और प्रपितामह का यानी बाबा के पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए।
अपनी माता का, अपनी पितामही यानी कि दादी का, और प्रपितामही यानी कि पिता की दादी का। ये तो एक पिता के पक्ष की बात रही। साथ में ये भी कहा गया है कि माता के पक्ष में व्यक्ति को नानी का यानी कि माता मही का, जो मेरी माँ की माँ हैं, उनको नानी कहते हैं, हिंदी में माता मही कहते हैं। प्रमाता मही का यानी कि नानी की माँ का, और वृद्ध माता मही का यानी नानी की दादी का। इसी प्रकार नाना का भी माता में है, नाना को कहते हैं। प्रमाता में है, नाना के पिता को कहते हैं। और वृद्ध पिता में है, वृद्ध माता में है, वो नाना के बाबा को कहते हैं। हालांकि ये कालांतर में धीरे धीरे काफ़ी कुछ सिकुड़ गया है और हम एक या दो पीढ़ी तक का ही स्मरण कर पाते हैं। आपने ये देखा होगा, इसके पीछे कोई बात नहीं है। अब मैं विज्ञान पे आता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे गले से कम उतरता है कि हम यहाँ अपने स्वर्गस्थ नाना के नाम से कुछ किसी को भोजन कराएं और वो उन तक पहुँच जाए। ये बिल्कुल जिसके गले उतरता हो, मेरे नहीं उतर रहा। लेकिन मैं इसको और तरह से कहना चाहूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी अपने माता पिता को तो हर समय स्मरण करता ही रहता है, किसी न किसी रूप में। अनायास ही आप कहीं फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें नाम लिखना है कि बल्दियत लिख ली है, पिता सो एंड सो, माता सो एंड सो। कहीं भी कहीं किसी से संपर्क होता है, कोई आपसे मिलता है, आप शहर में, गांव में, अच्छा आप उनके बेटे हो, तो पिता का स्मरण तो आपके जीवन काल में हर समय होता रहेगा। लेकिन आपके बाबा और आपके परबाबा, उनका शायद ही कोई स्मरण करता हो। अगर हमसे पहली वाली पीढ़ी के लोग जिंदा हैं तो वो अपने पिता के रूप में उनको याद कर लेंगे, बाबा को। लेकिन मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ जो जिसके माता पिता नहीं हैं और वो अकेला है, तो उसके लिए इसी को ध्यान में रखकर ये एक परंपरा बनाई गई। ये हर चीज़ को हम किसी आवरण में लपेट के पेश करते हैं, जिससे कि उसको धर्म के रूप में और कुछ अज्ञात भय के रूप में हमें परोसी जाती है कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक पखवाड़ा, ये एक 15 दिन का समय, एक वर्ष में 15 दिन इसलिए बनाया गया है कि इन 15 दिनों में हम अपने दोनों परिवारों का, यानी कि अपने पिता के परिवार में और अपनी माता के परिवार में, 3 पीढ़ियों के वंशजों का स्मरण करें, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, उनके कृतज्ञ हों कि अगर वो न होते तो हम कहाँ होते। उनकी वजह से ही आज हमारा ये पिंड है। हालांकि माता पिता या माता पिता के माता पिता हमें इस शरीर रूपी पिंड को देने के स्वरूप बने, उनके माध्यम से हमें ये पिंड प्राप्त हुआ और ये पिंड संचालित है परम प्रभु परमात्मा की ओर से। उन्होंने इसमें आत्मा का प्रवेश कराया, इसको जीवंत बनाया, जिससे कि हम इसको चलता फिरता दिखते हैं। तो ये जो 15 दिन का विधान है, इसको आप बिल्कुल अंधेरे में न जाकर, किसी बात को न मानकर, आप अपने पूर्वजों का दोनों तरफ का स्मरण करने के लिए ये आपके सामने बनाया गया है। आप इसको करें। अरे ये संसार तो तरह तरह की विचारों से, भावनाओं से ग्रसित है।
हम तो एक छोटे से कॉरपोरेट वर्ग के आदमी को देखते हैं कि ये वो हैं, फलाने फलाने हैं, इनका लाखों करोड़ का व्यवसाय है, लाखों करोड़ के अधिपति हैं। कोई किसी चीज़ का अधिपति नहीं है। सिर्फ वही जो 2 ग्रास उसके मुंह में जा रहे हैं, बाकी जो वस्त्र पहन रहा है वो अपनी लाखों करोड़ की संपत्ति में केवल उसका उतना ही उपभोग कर रहा है। बाकी तो वो प्रभु के माल का कोषाध्यक्ष है। एक छोटा क्यों, एक काफ़ी बड़ा आप भारतवर्ष के लेवल पे ले लें, बड़ा कॉरपोरेट घराना हो तो उसमें हायरार्की में डिफरेंट, ऊपर से चेयरमैन से लेकर नीचे तक पोस्ट होती हैं और सबके अपने अपने अधिकार होते हैं। उन अधिकारों के तहत उन्हीं को सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उतना ही उनको धन मिलता है, धन रहता है। उसी तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, हम तो खाली संसार को ही देख पाते हैं, ब्रह्मांड को तो दूरबीन से तारे के रूप में देख लेते हैं। बाकी क्या उस पर कितना जीवन है, कहाँ जीवन है कि नहीं, ये हमें कोई ज्ञात नहीं है। अभी कयास लगाते रहते हैं। तो ये जो संसार है ये प्रभु का एक कॉरपोरेट घराना है, ये बिल्कुल मानिए आप। और उसने आपके प्रारब्ध की नसेनी आपको देकर उस पर चढ़ाया है और आप अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से उस पर उत्तरोत्तर चढ़ रहे हैं। अगर आपका प्रारब्ध बहुत बढ़िया था, साथ में आपका जन्म लेने के बाद आपका विवेक, व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपका अनुभव एक इस सीमा तक पहुंच गया तो आपको किसी चेयरमैन की पोस्ट पे बिठा दिया, आपको राष्ट्रपति बना दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपको कोषाध्यक्ष बना दिया। अरे हम प्रभु को दे क्या सकते हैं? ये हर चीज़ उसी की तो है। हम तो केवल उसके यहाँ रखवाले के रूप में उन्होंने भेजा है हमें और हम उनका माल रख रहे हैं। अगर हमारा होता तो हम साथ में मरने के बाद लेना जाते इसे? नहीं, हमारा नहीं है, ये उन्हीं का है, ये सब उन्हीं का है। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो धर्मानुकूल आचरण करते हुए अपने प्रारब्ध के द्वारा प्रदत्त सुख और दुख को भोगते हुए इस जीवन को आगे बढ़ाना है। ये जीवन लेना और देना ये केवल प्रभु के अधीन है और हमेशा उन्हीं के पास रहेगा। चाहे हमारे डॉक्टर कितने भी एडवांस हो जाएं, चाहे हार्ट बदल दें, चाहे किडनी बदल दें, चाहे लंग बदल दें, चाहे शरीर का कोई अंग बदल दें, लेकिन वो एक पिंड में जान डाल के उसे जीवंत नहीं बना सकते। वो तो वहीं से प्रभु के यहाँ से ही आएगा। जो भी सॉफ्टवेयर है जो वहाँ से भेजा जाता है वो प्रभु के पास ही है। चाहे जन्म लेने पे भेजा जाता है और जन्म यानी कि इस शरीर का जब अंत होता है तो वो सॉफ्टवेयर अपने जाके वहीं चला जाता है। तो यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब जो चीज़ हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, ना जन्म लेना ना मरना, तो हम किस वजह से आत्मदाह करते हैं? हम कैसे कर सकते हैं आत्मदाह? आत्मदाह करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर प्रभु का कोई सबसे ज़्यादा हम गलत कार्य करते हैं तो वो है आत्मदाह, क्योंकि प्रभु के बनाए हुए खिलौने को तोड़ने का अधिकारी वही है जिसने बनाया है। हम कैसे तोड़ सकते हैं? हम अपने शरीर को कैसे अंत कर सकते हैं इसका? अगर करेंगे तो ये ज्ञात होना चाहिए कि हमने ये जो मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ, ये हमें अन्यान्य कितनी योनियों के बाद, कितने पुण्यों के संचित होने के बाद अंत में सबसे श्रेष्ठ जो योनि है वो मानव जीवन है, वो हमें प्राप्त हुआ। और उसका हमने क्या किया कि हमने उसका आत्मदाह कर दिया। ये बिल्कुल सत्य है, आप बिल्कुल समझ लें कि एक दफ़े जो व्यक्ति अपना आत्मदाह करता है उसे कभी भी मानव योनि प्राप्त नहीं होगी।
वो अन्यान योनियों में जाने कितने लाखों करोड़ों वर्ष घूमता रहेगा। इसलिए कभी ऐसा चिंतन, ऐसा बिल्कुल सोच बिल्कुल दिमाग में न आने दें। जो कार्य आपके बस में है, जिस कार्य को आप कर सकते हैं, जो आप करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, केवल उसे ही करने का प्रयास करें। प्रभु के जो शक्ति है, प्रभु का जो आदेश है, प्रभु के कार्य में कोई बाधा डालने की कोशिश न करें। ये सोचकर, अरे आज बच्चे सीजेरियन हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने डेट निकलवा ली सब, और वो उस डेट पे उस टाइम पे हम बच्चे को जन्म देंगे। अरे वो क्या जन्म देंगे और वो क्या टाइम फिक्स करेंगे? ये टाइम फिक्स तो वहीं से है, वही ऐसी प्रेरणा देता है, वही ऐसे कार्य कराता है कि आपको वो डेट और वो टाइम मिला, वो वहीं से है। जब तक वहाँ से वो सॉफ्टवेयर नहीं आएगा तो ये हार्डवेयर चलेगा ही नहीं। ये हार्डवेयर तभी चलता है जब उसका सॉफ्टवेयर आता है, और वो जब चाहेगा तब इस सॉफ्टवेयर को अपने पास बुला लेगा, और ये पिंड जो माता पिता ने दिया है यहीं पड़ा रह जाएगा और पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। अतः मेरा निवेदन ये है, आज का मेरे कहने का सार ये है कि पहले तो पितृपक्ष में अपने दोनों वंशों की तीनों पीढ़ियों का पूर्ण स्मरण करें, उनको प्रतिदिन जलांजलि देने का प्रयास करें। ये जरूरी नहीं है, कोई बुरा ना माने इस बात का कि किसी विप्र को ही खाना खिलाना है। खाना खिलाना इसलिए बताया गया है, वस्त्र देना इसलिए बताया गया है कि आप अगर साल के 23 पखवाड़ों में कुछ नहीं कर पाती तो एक पखवाड़े में कुछ दान कर लें, और उसके माध्यम से किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी वस्त्र की आवश्यकता वाले को वस्त्र दे दें। आप ऐसा अवश्य करें, और इसके प्रति आप अपने दिमाग का चिंतन थोड़ा सा वैज्ञानिक रखते हुए उसको बदलने का प्रयास करें। जय श्री राम।